राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 बहुरस बरसे लहरी लड़ावे सो बरसा ऋतु नाम कहावे। जिसमें भांति भांति की रस वृष्टि हो रही है। कभी लाल लल्ला बरसा में भींज करके आनंद वर्धन कर रहे हैं, कभी आकाश मंडल जो मेघाच्छादित गगन है उसको देख करके, कहीं लरजती तरजती दामनी की छटा दे करके रस वर्धन कर रहे हैं, कहीं निकुंज विहार करते हुए, कहीं सुंदर जो है वो वन विहार करते हुए, मैंने भांति भांति बहुरस बरसें विविध प्रकार के रसों की वर्षा कर रहे हैं, सुख की सृष्टि कर रहे हैं। तो कह रहे हैं इस प्रकार का जो समायोजन है, मैंने बहुत रसों का जहाँ समाहार हो रहा है, एक रूप से एकत्रीकृत रूप से जो मानव वृष्टि हो रही है, इसको समूहात्मक रूप में वर्षा विहार कहते हैं, वर्षा ऋतु कहते हैं। सो यार बहुरस बरसें लहरी लड़ावे सो वर्षा ऋतु नाम कहाँ में, उसको वर्षा ऋतु की संज्ञा दी गई है। हम लोग स्मरण कर रहे थे अभी इसमें देखो क्या है ना, इसमें श्रृंखलाएँ हैं। महावाणी जी में 3 श्रृंखला है वर्षा ऋतु की, 3 पद की है और 7 पद की। पहला जो 3 पद है वो एक श्रृंखला है, दूसरा जो 3 पद है एक श्रृंखला है, और जो शेष 7 पद हैं वो एक श्रृंखला जो बाद वाले हैं। तो 3 श्रृंखला इसकी है। और इससे पहले इसी में श्री जुगल शतक जी का एक पद आ जाता है। अन्य रसिकों के पदों का आस्वादन करते हुए
मूल में महावाणी जी के अनुसार चलते हैं तो 3 श्रृंखला है, और तीनों जो श्रृंखलाएं हैं, एक जो है वो श्री इंदुलेखा और रंगदेवी जी के बाग से और आगे दिव्य वन विभाग में है, और एक श्री रंगदेवी सुदेवी जी के मार्गों के बीच में, और एक श्री ललिता विशाखा जी के मार्ग के बीच में। ये 3 श्रृंखला है। सखी जन कदम खंड में इसका आस्वादन करते हैं, क्योंकि ये जो लीलाएं हैं बहुत सुंदर। कदम की जो बगीचियां हैं उनके मध्य में बड़े सुंदर भवन है, कुंज है, और उनमें प्रिया प्रीतम को ले जा करके और स्वेच्छापूर्वक उनको भिजाती हैं और उनको रस प्रदान करके सुख के सागर में डुबाती हैं। और वर्षा ऋतु उनके लिए बहुत सुंदर व्यवस्था कर रखी हैं। मैंने वर्षा ऋतु रूपा जो सखी हैं वो जिन ही प्रियालाल पधारते हैं तो उनको अवसर दे करके, और नैनी नैनी बूंदन बरसत बन घन गरजत घोर, बन घन गरजत घोर। टापकी 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 बूंदे परत पातन ते, टापकी बूंदे परत पातन ते, ठाणे भीजत दो जोटी, आड़े भीजत दो जोटी, ठाणे भीजत दो जोटी, ठाणे भीजत दो जोटी, किन रस भीन तरो तरे, रस भीन तरो तरे, गौर श्यामल शरीर पहिरे कुसुम्बी चिर, गौर श्यामल शरीर पहिरे कुसुम्बी चिर, चूहा चूहा चूहे नीर, चूहा चूहा चूहे नीर, मनो अनुराग रंग, मनो अनुराग रंग, मनो अनुराग रंग, धुर बाजरे, मनो अनुराग रंग, धुर बाजरे, गौर श्यामल शरीर पहिरे कुसुम्बी चिर, चूहा चूहा चूहे नीर, चूहा चूहे चूहे नीर, मनो अनुराग रंग, धुर बाजरे, गौर श्यामल शरीर पहिरे कुसुम्बी चिर, चूहा चूहा चूहे नीर, मनो अनुराग रंग, धुर बाजरे,
घन गर्जन दामिनी तर्जन ते गर्जन एरिया हो घन गर्जन एरिया हो घन गर्जन दामिनी तर्जन ते डरे भामिनी लपटात गरे रे भामिनी लपटात गरे श्री हरि प्रिया जो की रिझन भीजन एरि हा हो श्री हरि प्रिया एरि हा हो श्री हरि प्रिया जो बीजन रसी बहसी देखी मन मथरति मन मान हरे शिवासी देखी मन मथरति मन मान हरे टपकी बूंद परत पातन ते टपकी बूंद परत पातन ते ठाड़े भीजत दो बाजोटी किन रस भीन किन रस भीन तरु तरे भीजत दो बाजोटी किन रस भीन तरु तरे। ये पावस ऋतु की सुंदर माधुरी है। भीजत कुंजन तेंदु आवत ज्यों ज्यों बूंद परत चुनरी पे त्यों त्यों हरि उर लावत। देखो इनका आस्वादन करना, इनका चिंतन करना कितना उपादेय है। मैंने श्री धाम वृंदावन में प्रिया प्रथम पावस ऋतु के आगमन पे ऐसी ऐसी लीला करते हैं, उन्हीं का मानो सखियों ने दिग्दर्शन कराया है। देखो कैसी बारीक बात की टपकी टपकी, मैंने बहुत सुंदर जो है बृहद कदम्ब का वृक्ष है जिसमें सैकड़ों हजारों डालियां हैं। डालियों में छोटी छोटी डालियां हैं और तना भाग बड़ा ही हिष्ट पुष्ट है और वो मणिमय है। जैसे मानो अगर यहाँ दर्पण लगा दिया जाए, जो प्लेन दर्पण होता है, तो उसमें जैसे वो दिखता है ना, पूरे आपका प्रतिबिंब दिखेगा। ठीक, तो कांच है, लौकिक है, सहिष्णु है और जितने वृक्ष हैं सब मणिमय हैं। प्रियालाल वहाँ से गुजरते हैं ना, तो उनमें उनकी सखियों की पूरी पूरी जो है वो इस चलचित्र चलता है ना, वैसे पूरी उनकी चाल ढाल सारी छवि उसमें दिखती। तो उनको लगता है कि ये वृंदावन के वृक्ष में ही वृंदावन है, उसमें सारा दृश्य दिख रहा है। ऐसे मणिमय वृक्ष है, मणिमय तना है, मणिमय शाखाएं हैं, मणिमय उप शाखाएं हैं, लघु शाखाएं भी हैं, अति लघु शाखाएं भी हैं, सब मणिमय, और पत्ते भी हैं, लाखों की तादाद में पत्ते हैं, वो भी मणिमय है, हरिण मणिमय है। और उसमें जो कदम का जो फूल होता है, ऐसा मैंने लाखों लाखों फूलों का गुच्छा जो है वो ढहढा रहा है, महमा रहा है, और संपूर्ण वातावरण जो है वो सुरभिमय हो रहा है।
आकाश में बादल छाता है, गड़गड़ गड़गड़ आवाज़, मैंने घन गर्जन की आवाज़ होती है, दामनी लरज भी लग जाती हैं, और ऊपर से जो बूंदें पड़ती हैं तो पत्तों पे आती हैं। पत्तों पे एक ही पत्ता थोड़ी ना, एक पत्ते से दूसरे पत्ते, तीसरे पत्ते, चौथे पत्ते, 10वें 12वें सैकड़ों पत्ते हैं, और उसमें फूलों के गुच्छे हैं। तो जो बूंदें हैं पत्तों पे गिरती हैं और गुच्छों पे पड़ती हैं, जो अनेकों फूल हैं, उसमें सुंदर सुंदर नूतन नूतन मधु पराग है, उसको भिजाती हैं। और वो जो फूल भिजता है या गुच्छे भिजते हैं तो उससे पराग निकलती, पीला 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 पीला, जल से भिज करके, बूंदों से भिज करके, और नीचे टपकती हैं पत्तों पे, पत्तों पे से पत्तों पे, फूलों से फूलों पे, और नीचे है प्रियालाल। और वो टपक की बूंदे परत, पातनते रस भो, पाहा जोटी कीने तरु तरे, ठाढ़े भीजत दो। तो प्रिया जो और लाल जी का बड़ा भव्य श्रृंगार है। प्रिया जो 16 श्रृंगार समलंकृता है, ऐसी वैसी नहीं है। चरणों में बड़ा सुंदर वो अरुण वर्ण का महावर है, जहाँ जहाँ चरण धरती हैं तो लाली छूट जाती है उसकी, जल अरुण वर्ण के हो जाते हैं, मेहंदी के रंग के हो जाते हैं, केसर के रंग के हो जाते हैं, कुमकुम के रंग के, क्योंकि पत्रावली भी तो है ना, अंग अंग में विलेपन भी तो किया गया, जिसको अंगराग कहते हैं ना, अंगराग। तो वो जल से भीज करके छूटता है, और ऊपर से जो पराग से सनी हुई जो बूंदें आती हैं, वो प्रिया जो केस को भिजाती हैं, मस्तक को भिजाती हैं, ये कंधे को भिजाती हैं, भुजाओं को भिजाती हैं, हृदय को भिजाती हैं, पृष्ठ को भिजाती हैं, उदर प्रदेश है, श्रोणी फलक है, जगन मंडल है, चरण कमल है, नेत्र है, नासिका है, प्यारे के भी सभी वस्त्र भी, आभूषण भी तो भिजते हैं। तो वर्षा में हम न भिजें तो भी श्रृंगार बिगड़ जाएगा। और भी वर्षा के बूंदों में थोड़ी एक अनखाहट सी होती है ना, अनख सी होती है। तो लाल लल्ला यद्यपि वन विहार में पधारे हैं, लेकिन जब वर्षा जब शुरुआत होती है तो वे भी बचते हैं, बचना चाहते हैं कि भाई किसी पेड़ के नीचे चले जाते हैं, कुंजों में चले जाते हैं, जिससे किसी त्राण मिल जाएगा, और कभी स्वेच्छापूर्वक भीजते हैं। तो ऐसी माधुरी है, माने निकुंज की सुंदर माधुरी है। निकुंज में प्रिया प्रथम ऐसे श्री धाम वृंदावन में स्वेच्छापूर्वक कलोल कर रहे हैं, इसे भीज रहे हैं। भीजने और भीज रहे मतलब वर्षा ऋतु रूपा सखी भिजा रही हैं। लाल लल्ला बचने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी सेवा है ना, वो ऋतु की सेवा है, और इसमें दोनों बड़े राजी भी हैं। और थोड़ी सी उसमें जो बचने की जो एक वृत्ति है वो भी बीच में आ जाती है। तो देखो प्रियालाल के मस्तक पे पीली पीली बूंदें, कपोलों पे बूंदें, हृदय पे अरुण वर्ण की साड़ी पहन रखी हैं, लेकिन ऊपर से टप टप बूंदें पड़ती हैं, पीली पीली है ना, वो तो छींटे उसमें। तो जैसे हम लोग मान लो समाज में बैठते हैं तो कभी हल्दी और दही की छींटे नहीं डालते हैं जी, तो वस्त्रों पे दिखता है ना, अलग दिखता है। ऐसे प्रियालाल के वस्त्रों पे अलग पीले पीले रंग की छींटे दिख रही हैं, उसकी दिव्य महक है वो फैल रही है। और श्यामा श्याम से बड़ा राजी हो करके बड़े खुश हो रहे हैं। तो टपक की बूंदे परत, टपक टपक करके बूंदें, टप 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 बूंदें पड़ रही हैं, एक पत्ते से दूसरे पत्ते, दूसरे तीसरे चौथे पाँचवें 10वें, और फिर फूलों से एक फूल के गुच्छे से दूसरे तीसरे चौथे, और वहाँ से पराग लेती है बूंदें और पीली हो जाती हैं मधु जैसी। और उससे भेजे हुए प्रिया प्रथम कैसी सुंदर ये जो बाजू है वो भी पीली पीली, भुजाएं हैं, हृदय है, मुख है, और ऊपर से वर्षा भी हो रही है, और छींटें जहाँ तहाँ वस्त्रों पे दिख रहा है, होती ना छींटें, वो दिख रही हैं। एक मैंने विचित्र ही शोभा। और वैसी हवा भी बह रही है, वैसे दामनी की जो लर्जन है, बिजली कड़कती है ना, एकदम प्रकाशित हो जाती है, और घन छाया हुआ अंधकार सा हो रहा है, हल्का हल्का अंधकार सा, जैसे यहाँ भी घन छाता है तो कैसा एक हल्का सा अंधकार सा होता है, बड़ा अच्छा लगता है। और वहाँ तो
वो जो जो ये बादल हैं वे वृक्षों को छू रहे हैं, वृक्षों के डालियों से होकर के, डालियों पे उनका जो देखो एक ध्रुवा होता है, जैसे बादल खंड होता है ना, बादल टूट टूट करके उड़ता है झुंड का झुंड, उसको ध्रुवा कहते हैं। तो वे कुंजों में, बरामदे में, डालियों पे वो जो बादल का टुकड़ा टुकड़ा खंड खंड है, वो जहाँ तहाँ अटक रहा है, उड़ रहा है, वो भी बड़ा बढ़िया लगता है। और उसमें दामनी लग रही है, एकदम चमकती है, तो एकदम वहाँ प्रकाशित कर देती हैं, फिर घन में विलीन हो जाती हैं। कौंधे जहाँ तहाँ दामिनी कामिनी, प्रीतम अंग रही लपटाई, और प्रिया जो डर के उनसे लिपट जाती कि प्यारे मुँह तो बहुत डर लगे, ये जब कौंधे है तो बहुत मुँह भय लगे, तो वो उनसे आकर के मिल जाती हैं, गोद में आ जाती हैं, अंक में आ जाती हैं, और फिर वो विलीन हो जाती, फिर छूट जाती हैं। फिर दाएं बाएं जहाँ वो कड़क रही थी वहाँ देखती हैं, वहाँ कुछ भी नहीं है, वहाँ तो केवल बादल ही बादल है। फिर प्रिया जी के पीछे ही कौंध जाती है, फिर घबरा जाती हैं, फिर प्यारे से वलित हो जाती हैं। फिर दाईं ओर कौंध जाए, बाईं ओर कौंधे है, उनको लाड़े तो लड़ावे है ना। तो टपकी 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 बूंदे परत पातन ते, टपकी टपकी बूंदे परत पातन ते, ठाढ़े भीजत दो बाहाँ जोटी, आढ़े भीजत दो बाहाँ जोटी। तो प्रिया प्रथम की अनेक मुद्रा है, कभी गरबैयाँ दिए चलते हैं, कभी कर में कर, जैसे दो दोस्त चलते हैं, दो मित्र हाथ में हाथ पकड़ करके यूँ और बुझा करके, या यूँ हाथ पकड़ के नहीं चलते, उसको कहते बाहाँ जोटी। ऐसे प्रिया जो लाल जी की प्रिया जो स्वेच्छापूर्वक दोनों जो है, अस्वच्छ जो नील गगन है, कहीं उससे आवृत है, कहीं सुंदर परेवा उड़ रहे हैं कबूतर, कभी सुंदर जो है पंक्तियाँ उछल रही हैं। उछरत है मालासी आज कुछ कुंजन में बरसासी, आज कुछ कुंजों में वर्षा ऋतु किसी छटा दिख रही है। वर्षा की जो होनिहार है ना, वर्षा ऋतु का जो वैभव है वो वृंदावन के कुंजों में दृष्टिगत हो रहा है। तो इसका जब पृष्ठ पेषण करेंगे ना, मैंने बार बार कहते हैं निधिध्यासन, बार बार मनन करेंगे, मनन समझ लो तो बहुत रस मिलेगा। ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं, बहुत इसमें वस्तु है। टपक की बूंदे परत, भाई एक ही बूंद थोड़ी पड़ रही है, सैकड़ों हजारों बूंदे पड़ रही हैं ना। और देखो जब पत्ते पे बूंदे पड़ती तो आवाज़ आती है ना, पट 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 सी आवाज़ आती है। पतती पतत्तरे, पत्तों पे जब बूंदे पड़ती हैं तो एक टप 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 की आवाज़ आती है। तो उसको भी स्मरण करिए कि बहुत टप 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 आवाज़ आ रही है। और जब वर्षा होती है उस समय एक बड़ी एक उस वर्षा की बूंदों को गिरने के एक शब्द उत्पन्न होता है, वो भी एक विचित्र ही होता है। और जब पत्तों पे गिरता है तो एक और उसकी एक विलक्षणता और बढ़ जाती है। पत्ते हिलते हैं, दबते हैं उसे ना, उस पर फिर बूंदें और बिखर जाती हैं। बूंदें आती हैं बड़ी बड़ी, और उस पर आकर के जैसे एकदम जैसे कोई प्रकाश किसी से टकरा कर बिखर जाता है ना, वैसे वो छोटी छोटी बूंदों में वो विस्तीर्ण हो जाती हैं। और वो नई बूंदन, ऐसा नहीं कि बूंदों से कभी जब बड़ी बड़ी बूंदें चोट भी जो लगे हैं, तो वैसी बूंदें छोटी छोटी नैनी बूंदन बरखत, नैनी बूंदन
बरस बन घन गरजत घोर बन घन गरजत घोर बन घन गरजत घोर घन गरजत घोर। उसी में लाल जी की भी कुछ बातें हैं। वो कह रहे हैं कि हे प्रिय, ये मैं भी जाऊं तो कोई बात नहीं, आपका जो महंगा, ये जो आपका जो आपकी चुनरी है, इतनी झीनी सी, इतनी सुंदर है, क्या कलात्मक इसकी जो है रचना है। तो मेरे मन में आती बात है, प्रिया जो ऐसी बेशकीमती चुनरी को भिजाने कोई कहाँ की बुद्धिमत्ता है। आप बढ़िया तो ये होता, मत भीजे तेरी चुनरी, सब कुछ भेजा लेकिन आपकी चुनरी नहीं भेजनी चाहिए। तो कह रहे फिर क्या करूं, बरसात कैसे रोक लूँगी मैं। तो कह रहे काम करो, दो मैं उतार के मुझे दे दो, मैं इसको कांख में दबा दूंगा और इसको नहीं भेजने दूंगा, बगल में दबाए राखो। स्वामी जी का पद है ना, बूंद सुहाई लागे री मत भीजे तेरी चुनरी। जितनी बूंदे तो सुहाई लग रही हैं, बहुत बढ़िया लग रही हैं, जो ठंडी ठंडी बूंदे पड़े बहुत बढ़िया, लेकिन प्यारी जो हमें चिंता इस बात की हो गई है कि आपकी इतनी बढ़िया अगर चुनरी भीज गई, इसका रंग ही उतर जाएगा। और इतनी मतलब सब, इसको ऐसा उपाय करो कि भीजे नहीं, तो प्यारे इसको तो उतारना पड़ेगा जब भी तो बचेगी है। तो लाल जी कहते हैं आप दे उतार के, मैं इसको बगल में ही हाथ दबा लूँगा, भेजने नहीं दूंगा। तो फिर क्या रह जाएगा, एक बस अंगिया रहेगी, नीचे फरिया रहेगी। और फिर वर्षा का मान भी वारी है। अब वर्षा सुंदर केस पास है, प्रिया जी की सिंदूर टपक रही है, पत्रावली घुल घुल करके वो बह रही हैं, सुंदर जो है बहुत सुंदर। तो वही कह रही हैं कि नैनी नैनी बूंदन बरसत, नैनी नैनी बूंदे बरस रही हैं, और आकाश मंडल में दाएं और बाएं और बगीचियों में वो श्यामल श्यामल घन वो गरज रहे हैं। और श्यामा श्याम वो झांकी देखते हुए ऊपर नीचे दाएं बाएं, अवनी भी तो है ना। अरे बड़ा सुंदर मंडल है, वो पंचरंग की मणियों का मंडल है भाई। यहाँ एक श्वेत मार्बल का, मैंने बढ़िया से बढ़िया मार्बल का मंडल बना दिया जाए, कम से कम मान लो कम से कम 10,000 गज में गोलाकार, उस पर एक पेड़ लगा दिया जाए, उस पर प्रिया प्रीतम मंडल पे घूमे। आज हाँ पंचरंग की मणियों का बना मंडल हो जी, वो मणिमय हो, तो बूंदें पड़ती हैं तो उसकी छवि उसमें छिटकती हैं, प्रकाश जब बिजली पहुँचती है तो उसमें और शतगुनी छटा उसकी बढ़ती है। तो इस पर प्रिया प्रीतम बड़ी स्वेच्छापूर्वक रमण कर रहे हैं। तो कह रहे हैं ना कि जो भाव है, जो इनकी भावना करते हैं, जो भक्तजन ऐसी लीलाओं की भावना करते हैं, गान करते हैं, श्रवण करते हैं, यो भाव है दसना कुंदवतीम सधन्य, उनको साधुवाद देना चाहिए कि भाई आप बहुत बढ़िया कार्य कर रहे हैं, आप तो जीवन का लाभ ले रहे हैं, आप तो कृतार्थ हो रहे हैं जी, आप निहाल हो गए, आप प्रिया प्रीतम की विशेष कृपा भाजन हैं। यो भाव है ऐसी लीलाओं की जो भावना करता है, चिंतन करता है, स्मरण करता है, सधन्य, वो धन्यवादार है, उसे धन्यवाद देना चाहिए। तो बहुत सुंदर सुंदर बातें हैं इसमें। या मृदु रस के माही रमे, सोई भल जाने एरिया होया मृदु रस हाँ
रस के माही रमी सोई भल जाने, सोई भल जाने। श्री हरि प्रिया एरिहा, श्री हरि प्रिया श्री हरि प्रिया लड़ाय के पोसे निज प्राणे। श्री हरि प्रिया लड़ाय के पोसे निज प्राण। आया मृदु रस के माही रमे, सोई भल जाने। रस के माही रमे, सोई भल जाने। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, जुगल सरकार की, वृंदावन बिहारी लाल की प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्रीतम प्यारी, प्रीतम प्यारी।